हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट स्टडी। आज से हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज प्लान की है, जिसके अंदर हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी क्लास 11 और 12 के चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, उन सभी का वन शॉट रिवीजन करवा दिया जाए। आज से अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बेसिक चैप्टर से, वेक्टर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज अपन। वेक्टर आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी वेक्टर लिखने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। यहाँ देखिए अपन वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो है ये अपने को देता है ए वेक्टर की डायरेक्शन, ये अपने को देता है ए वेक्टर की डायरेक्शन, और अपन इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, वो सब अपन तब पढ़ेंगे जब अपन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे उस वक्त। अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो देता है अपने को डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? जो कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर क्या लगा दो, एक कैप लगा दो, वो होता है डिनोशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक, ये तो हो गई अपनी वेक्टर की कोई वेक्टर कैसे लिखने उसकी बात। अब हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सब आते हैं। तो उन सब के बारे में आज अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर अब देखो, आप सभी लोग जानते हो वेक्टर्स को ऐड करने के वैसे बहुत से तरीके हैं। आज अपन दो बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे। पहला अपना होगा हैटेल मेथड। हैटेल मेथड, इसको अपन पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं, पॉलीगन लॉ। अब हैटेल मेथड अपने को क्या बोलता है कि कोई भी वेक्टर्स लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये बोलता है अपने को कि जो पहला वेक्टर है उसका हेड, आप लोग जानते हो ये होता है हेड, ये होता है टेल। कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए। दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए। फिर जो ये वेक्टर बनता है, ये वाला वेक्टर, ये होता है अपना रिजल्टेंट वेक्टर। और आप सभी लोग जानते हो कि वेक्टर्स के अंदर जब अपन एडिशन करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कितने भी वेक्टर्स को ऐड करें तो उसके ऐड करने के बाद जो वेक्टर आता है उसको अपन डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, और उसका नाम क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया अपना हैटेल मेथड। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, फोर साइडेड पॉलीगन बन रहा है, तो इसको अपन पॉलीगन लॉ भी बोल सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फोर साइडेड ही बने, फोर साइडेड, फाइव साइडेड, कितनी साइडेड का पॉलीगन बन सकता है। ये अपना हो गया हैटेल मेथड। अब अपन चलते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर, पैरेललोग्राम लॉ। अगला मेथड कौन सा अपना? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ अपने को क्या बोलता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। ये बोलता है अपने को कि कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स लो जिनके टेल से टेल जुड़े हुए हों, टेल से टेल मिले हुए हों। ए और बी के क्या मिले हुए हैं? टेल से टेल मिले हुए हैं। और फिर बोलता है ए और बी से अपने को एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। फिर जो ये डायगोनल होती है, ये वाली डायगोनल, इन दोनों के बीच से जो डायगोनल बन रही है टेल से टेल मिलने के बाद, वो डायगोनल होता है अपना रिजल्टेंट वेक्टर। और पैरेललोग्राम लॉ अपने को बताता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका अपने को पता चल रहा है कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, किधर होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालने अपन, उसका फॉर्मूला होता है, उसको अपन डिराइव नहीं करेंगे, अपन सीधा उसका फॉर्मूला लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और थीटा कौन सा होगा? थीटा वो एंगल होगा जो ए और बी के टेल से टेल या फिर हेड से हेड मिलने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल बनता है, स्मॉलेस्ट एंगल, वो एंगल अपने को लेना होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके टेल से टेल मिल रहा है, और टेल से टेल मिलने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल है, एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? ये। तो ये एंगल अपन ले सकते हैं। हेड से हेड मिलने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा वो भी अपन ले सकते हैं। यहाँ देखिए हेड से हेड मिला हुआ है, तो ये भी अपन ले सकते हैं। यदि आपको ऐसे दे दे एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या हेड से हेड मिला हुआ है या फिर टेल से टेल मिला हुआ है? नहीं, तो अपन ये एंगल नहीं ले सकते। तो आपको याद रहे कि जो थीटा लेना होता है अपने, वो थीटा वो लेंगे जो ए और बी के हेड से हेड या फिर टेल से टेल मिलने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल बने वो एंगल अपने को लेना होता है। ये हो गया अपने रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये काफी यूज होगा इसके अंदर। तो ये तो ये अपनी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बारे में बात। अब अपन चलते हैं अपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर।
अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सेपरेट करेंगे। वैसे वेक्टर्स के अंदर सेपरेशन नाम कोई चीज नहीं होती, एक तरीके से वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही होता है। उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो माइनस साइन बता रहा है वो अपने को बी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है कि जो पहले बी वेक्टर की जो डायरेक्शन थी, मान लो जैसे अपने पास बी वेक्टर की डायरेक्शन पहले ये थी, ये माइनस साइन लगने से क्या हो गया कि जो पहले बी वेक्टर की डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वो रहेगा सेम। ठीक, चेंज नहीं होगा मैग्नीट्यूड। ये हो गया अपने सेपरेशन के बाद। अब देखो अपन ने पैरेललोग्राम लॉ के अंदर जब एडिशन किया था तो अपन ने ए वेक्टर ये ले रखा था, बी वेक्टर किधर था, ऊपर की तरफ था। अब बी वेक्टर के माइनस साइन लग गया, इसका मतलब उसकी सेम मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर माइनस ऑफ बी वेक्टर, एंगल पहले यहाँ पे अपने कितना ले रखा था, थीटा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और थीटा रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला अपन ने लिखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कौन सा लेना होता है, ए और बी के टेल से टेल या फिर हेड से हेड मिलने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो लेना होता है। यहाँ देखिए ए और बी के हेड टेल से टेल मिले हुए हैं, टेल से टेल मिलने के बाद एक तो एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो लेना होगा। तो अपने को स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, ये, तो 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह लेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसका सिंप्लीफाई रूप हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2ab cos थीटा। ये दो वेक्टर्स को सेपरेट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, फिर जो दोनों के बीच से जो डायगोनल निकलता है वो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी अपन ने बात की एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात की, उनका रिजल्टेंट फॉर्मूला का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला देखा। अब क्या है कि रिजल्टेंट ये जो वेक्टर्स होता है उसके अंदर कुछ रिजल्ट्स ऐसे हो जो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो उनमें से पहला रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, आप ध्यान से सुन लें कि जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द सम ऑफ टू वेक्टर्स and difference of two vectors are equal in magnitude, then what is the angle between these two vectors? तो उसका आंसर आता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये कैसे आता है अपन अभी प्रूव करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि आपने पढ़ा कि जो दो वेक्टर्स को सेपरेट के ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी प्रकार से सेपरेट करने के बाद जो आता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब इसको सिंपलीफाई करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करें तो हो जाएगा 4ab cos थीटा, ये इधर आ जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। यहां से देखिए a इक्वल टू 0 हो सकता है या b इक्वल टू 0 हो सकता है या cos थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। a और b को अपन 0 नहीं लेंगे, क्यों, a और b को 0 अपन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि a और b क्या है, वेक्टर्स हैं। वेक्टर साइंस का मतलब इनका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, तो ये 0 नहीं हो सकते। अब है cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो अपना 90 डिग्री, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं π/2। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इसका डायरेक्ट यूज होता है। अब अपन बात करते हैं अपने अगले रिजल्ट के बारे में, सेकंड। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, then what is the angle between these two unit vectors? The sum of two unit vectors is a unit vector, then what is the angle between these two unit vectors? तो इसका थीटा तो आता है 120 डिग्री। ये कैसे आता है, ये भी अपन प्रूव करते हैं। अब आप सभी लोग जानते हो कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा अपने को निकालना है। क्वेश्चन ने कहा है दो यूनिट वेक्टर्स को ऐड करने के बाद भी एक यूनिट वेक्टर बन रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, यूनिट वेक्टर बन रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा उसका मैग्नीट्यूड। और a और b भी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका भी मैग्नीट्यूड 1 1 2 into 1 cos थीटा। ये निकालना है, इसको सिंपलीफाई करें, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 1 इक्वल टू स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 2 cos थीटा, ये इधर आएगा -1/2 -1/2, इसका डिवाइड हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। -1/2 किसके इक्वल आ गया,
cos थीटा के इक्वल आ गए। और cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है फ्रेंड्स? जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 120 डिग्री हो। ठीक, अब देखिए अपन ने इसका रिजल्ट तो याद कर लिया। अगर ये आपको याद होगा तो आपका सवाल बहुत इजी आसानी से सोल्व हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा। तो उसको ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, उनकी दो यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका सम करने के बाद एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, और आने के बाद उन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। यदि आपको ये पता होगा कि सम करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उनके बीच में एंगल थीटा इक्वल्स टू 120 है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, दो वेक्टर्स को सेपरेट करने के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका फॉर्मूला आपने लिखा, याद है आपको, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यदि थीटा की वैल्यू आपको पता हो कि दो यूनिट वेक्टर्स को ऐड करने के बाद यूनिट वेक्टर आ रहा है, तब थीटा क्या होगा उन दोनों के बीच में। अगर ये पता हो तो आप यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री रखोगे, फिर आपका सोल्व हो जाएगा। r निकालना अपने को, आप इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 cos थीटा की वैल्यू 120 डिग्री यहाँ रखेंगे, तो cos थीटा cos 120 डिग्री कितना होगा, माइनस का 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 + 1। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आया अपना आएगा रिजल्टेंट वेक्टर √3। ये हो गया उसका यूज कि अपन अपने को अगर वो दो रिजल्ट्स याद होंगे तो अपन क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया अपने रिजल्ट्स। अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो पढ़ लिया, अब अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, पहला डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होता है उसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर उसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्रॉस b, उसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा। यहां देखिए, यहां अपने पास cos थीटा था, यहां पे होगा sin थीटा। एन कैप कुछ अलग चीज नहीं है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। अपने को a क्रॉस b क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन दे रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब यहां देखिए कि जो ये देखो, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर क्वांटिटी आएगी। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसको डॉट करने के बाद अपने को क्या मिलेगी, कि स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसलिए अपन डॉट प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे देखिए a क्रॉस b करने के बाद क्या मिल रहा है अपने को, वेक्टर मिल रहा है, इसलिए अपन उसका कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ये हो गया अपने डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। यहां देखिए डॉट प्रोडक्ट की यूजेस क्या क्या हैं। पहला, यदि आपको कह रहा क्वेश्चन में कह रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। कैसे, या देखिए आप, ए और बी वेक्टर हैं, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। याद रखिए ए बी कुछ वैल्यू होगी, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा 90 तक होगी, cos 90 वैल्यू 0, तो डॉट प्रोडक्ट कितना बन गया, 0 बन गया। एक तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए दूसरा कि ए डॉट ए करोगे आप, ए डॉट ए वो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। क्यों, देखिए ए डॉट ए करोगे मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। यहाँ रखें ए, यहाँ क्या आएगा, ए cos 0 कितनी वैल्यू 1, तो ये कितना बन गया, ए स्क्वायर। तो ये ठीक है। हाँ एक चीज और, क्या आप ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्यों, ए डॉट बी बी डॉट ए इसलिए लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इनको ड्रॉप करने के बाद जो अपने को मिलेगी वो एक वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू क्या है, जैसे ए अपने 3 है, बी 2 है यहाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। या फिर आपको यहाँ पे
2 × 3 करो तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो अपन इसको लिख सकते हैं a डॉट बी किसके इक्वल होगा b डॉट a के। ये तो हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट। और थीटा याद रहे आपको कौन सा लेना है, स्टार्टिंग बता दें कि दो a और b के हेड से हेड या टेल से टेल मिलने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो थीटा अपने को यहाँ पे लेना होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, अभी आपको पता चला कि a वेक्टर क्रॉस b करने के बाद अपने को एक स्केलर क्वांटिटी न मिलके एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है जो कि मान लो अपने c वेक्टर मिल रहा है। अब c वेक्टर क्या है, c वेक्टर वो वेक्टर है जो a और b के क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर मिल रहा है वो क्या तो उसके परपेंडिकुलर, इन दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्या तो अंदर हो सकती है फिर बाहर हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें वो अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। अब देखिए c वेक्टर क्या होता है, c वेक्टर इज, उसको बोल सकते हैं c वेक्टर इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि c वेक्टर इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन व्हिच इज कंटेनिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर। क्यों, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं वो एक प्लेन के अंदर होते हैं, इसलिए अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करने के बाद जो अपना c वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, कि वो बाहर होगी या फिर अंदर होगी, वो अपन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। जैसे मान लीजिए अपने पास ये a वेक्टर है, ये दे रखा है b वेक्टर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला a क्रॉस b, a क्रॉस b। ये राइट हैंड थंब रूल अपने को क्या बोलता है कि जिससे क्रॉस कर रहे हैं, जिससे क्रॉस कर रहे हैं वहां पे अपना हाथ रखें और जिसकी तरफ क्रॉस करें उस तरफ अपनी उंगलियां कर्ल करें। इस तरफ a क्रॉस b, a के ऊपर अपना हाथ किस तरफ क्रॉस करें b की तरफ, तो b की तरफ अपनी उंगलियां कर्ल करो। जो अपना थंब होगा इस वक्त, जो अपना थंब होगा वो अपने को देगा c वेक्टर की डायरेक्शन किधर आ रहा है, a क्रॉस b करो, डायरेक्शन किधर आ रही है बाहर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी क्रॉस करने के बाद बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी। देखिए बाहर जो होता है उसको डिनोट करते हैं ऐसे, अंदर जो डायरेक्शन होती है उसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब अपन बात करें b क्रॉस a की, क्या b क्रॉस a की डायरेक्शन अंदर आएगी बाहर आएगी, देखिए b क्रॉस a किससे, जहां से क्रॉस, जिससे क्रॉस करा रहे वहां पे अपना हाथ और जिस तरफ क्रॉस करा रहे उधर उंगलियां घुमाओ, कर्ल करो। b क्रॉस a, b के ऊपर अपना हाथ है, ठीक है। अब कर्ल करो a की तरफ, क्रॉस की तरफ करा है a की तरफ, b क्रॉस a। डायरेक्शन थंब की इस वक्त डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है, तो जो अपना c वेक्टर मिलेगा इसको क्रॉस करने के बाद उसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, किधर होगी अंदर की तरफ। ये तो होगी अपनी डायरेक्शन के ऊपर बात कि a और b को क्रॉस करने के बाद जो तीसरा वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालें, वो होगी अपनी डायरेक्शन। अब देखो इसके कुछ यूजेज हैं कि यदि a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उन दोनों के क्रॉस का क्रॉस क्या आएगा 0। क्यों, देख सकते हो थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखो एक बात तो मुझे कि क्या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल हो सकते हैं कभी b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर की, नहीं। क्यों, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि a और b sin थीटा सब स्केलर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो आती है वो क्या होगी अलग होगी। इसकी बाहर आ रही थी, इसके अंदर आ रही थी, तो इनकी डायरेक्शन अलग है, तो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, ठीक क्या, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात। अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स को अपन बोल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, इसको अपन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब पता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जो भी वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है। अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर के अंदर क्या है, ये अपनी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। अब जो x एक्सिस की अपने को डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन कौन से वेक्टर्स देते हैं, यूनिट वेक्टर्स देते हैं। तो जो x एक्सिस की डायरेक्शन देता है उसको अपन डिनोट करते हैं i कैप से, ये x एक्सिस की डायरेक्शन दे रहा है। जो y एक्सिस की डायरेक्शन देता है उसको बोलते हैं j कैप से, इसको k कैप से जो z एक्सिस की डायरेक्शन देता है। यदि आपको कह दे कि कोई आपको कहे कि a वेक्टर आपको दे रखा है 4i कैप, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 4 और जिसकी डायरेक्शन क्या है i कैप, i कैप किसकी डायरेक्शन देता है x एक्सिस की, तो उसको डिनोट करें तो कैसे कर सकते हैं अपन, ये यदि अपन इसको x माने इधर y माने तो ये उसका डिनोशन हो गया। आपको कह दे कि b वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3
के कैप। तो यहाँ देखिए ये कैसे बी वेक्टर को ऐसे डिनोट करेंगे, बी वेक्टर को डिनोट करेंगे 4 x की तरफ मैग्नीट्यूड, 5 y की तरफ, 3 k की तरफ, जो है इसका डिनोशन। देखो अपन ने वेक्टर्स को एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन ये सब अपन ने देख लिया। अब अपन बात करें अपन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर के अंदर यदि आपको दे दे वेक्टर्स ए और बी कार्टेशियन फॉर्म में दे दे तब उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे करें। तो मान लो आपके पास ए वेक्टर दे दिया ये 4i कैप 3j कैप प्लस 7k कैप, बी वेक्टर आपको दे दिया 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। ठीक, अब कह दे कि आप निकालो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो कैसे निकालोगे। इसमें कुछ अलग नहीं करना, सिंपल है। जो आई कैप है आई कैप वाले को आई कैप वाले में जोड़ दो एडिशन के लिए, जे कैप वाले को जे कैप में जोड़ दो, के कैप वाले को के कैप में जोड़ दो। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही करेंगे कि ए कैप वालों में से आई कैप वालों में से आई कैप वालों को माइनस कर दें, ऐसे सिमिलरली जे से जे को के से के को, जैसे अपन करते हैं यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करना है, आई वालों को आई से जोड़ दो, जे वालों को जे से, के वाले को के से। आई वालों को आई से जोड़ेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6i कैप हो जाएगा, प्लस 3 + 6 कितना हो जाएगा 9j कैप। यहाँ देखिए +7 - 3 कितना हो जाएगा +5 सॉरी +4 के कैप। सिमिलरली इसी प्रकार से a माइनस बी करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, a में से b माइनस करें तो 4 में से -2 करेंगे कितना आएगा 2i कैप प्लस 3 में से 6 माइनस करें तो कितना आएगा -3 j कैप। 7 में से -3 करें कितना होगा +10 k कैप। ये हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, जब अपने को a वेक्टर और b वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हों। अब अपन बात करें डॉट प्रोडक्ट की कि यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रहनी चाहिए कि यदि अपन i का i से डॉट करते हैं, i का i से डॉट करते हैं तो अपने को मिलता है 1। इसी प्रकार सिमिलरली j को j से करते हैं तो 1, k को k से डॉट करते हैं तो 1। और यदि आपको कह रखा है दे रखा है कि i डॉट j यानी किसी का क्रॉस डॉट किसी दूसरे डायरेक्शन दूसरे एक्सिस से डॉट होता है तो उसका वैल्यू आता है अपने j। इस सिमिलरली j डॉट k भी क्या आएगा 0, k डॉट i भी क्या आएगा 0। ये अगर ये आपको याद हो तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब इस अपन i डॉट i करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो i डॉट इसको लिख दें अपन 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3 कैप। अब इनको डॉट करें 4 एक बार इससे 2i से होगा, 4i कैप डॉट एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। आपको पता है i का i से डॉट होगा तो 1 मिलेगा, यदि i का डॉट j के साथ हो रहा है तो 0 मिलेगा। इस सिमिलरली i का डॉट यदि k के साथ होगा तो 0 मिलेगा, j का डॉट i के साथ होगा तो भी 0 मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज नोटिस कर रहे हो आप कि खुद से डॉट होने पे 1 मिल रहा है, यदि खुद का दूसरे के साथ डॉट हो रहा है तो क्या होगा 0। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो जल्दी सोल्व करने के लिए कि खुद का खुद से डॉट करवा दो और बाकी की जितने भी सभी को 0 कर दो। 4 का i का i से डॉट करवा दो, j का j से, k का k से जो साइन है वो लगा दो। जैसे 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 i कैप डॉट i कैप कितना 1 × 1 प्लस 3 × 6 j का j से, यदि i का j से करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए अपन j का j से सीधा j का j से करवाते हैं तो 3j 3 × 6 कितना प्लस का 18 j डॉट j 1। सिमिलरली 7 × -3 कितना होगा -21, k का k से 1। अब इसको सोल्व कर लें 8 + 18 कितना हो गया 8 + 18 26 माइनस सॉरी 26 - 21 कितना हो जाएगा सोल्व करने के बाद 5। तो a डॉट भी हो गया अपना। अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर दे रखा है, आपको बोलते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। तो इसके यदि आपको कभी भी किसी 2 या 3 दो वेक्टर्स का एंगल निकालना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से उसका एंगल निकाल सकते हो। कैसे, a डॉट b करो, a डॉट b क्या होता है ये होता है। अब अपने को एंगल निकालना है
क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ए डॉट बी, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको इधर ले आओ डिवाइड में, इक्वल टू कितना आ गया cos थीटा। यहां से अपन cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ए डॉट बी अपन ने किया, ए डॉट बी अभी अपन जिस मेथड से किया वैसे कर सकते हैं। ए डॉट बी करने में कितनी वैल्यू आई अपनी वैल्यू आई थी 5 अपॉन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। अब यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, उनका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है इन सभी के कार्टेशियन के स्क्वायर्स का अंडर रूट। क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो यहाँ इसको सोल्व करें तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 प्लस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 74। ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा रूट 49 इक्वल टू 7। ये हो गया ए और बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको सोल्व करें, cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपने निकाला भी पहले सोल्व करके कितना आया था 5 आया था। ए का मैग्नीट्यूड रूट 74 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 7। ये हो गया अपना cos थीटा। यहां से थीटा निकलेगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 5/7 रूट 74। ये अपना थीटा आ गया। तो यदि आपको किन्हीं दो वेक्टर्स का एंगल निकालना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से उसका एंगल निकाल सकते हो। ये तो हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में, यदि वेक्टर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं तो। अब अपन बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। यदि कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स दे रखे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। मेथड 1, अब मेथड जो आपको अच्छा लगे उससे सोल्व कर लीजिए। अब मेथड 1 की बात करें, मेथड 1 क्या बोलते हैं कि जो आई कैप जे कैप के कैप डिटरमिनेंट को सोल्व करना आता है आपको। जो आई कैप जे कैप के कैप है इनको ऐसे लिख लो, फिर जिसका जिससे क्रॉस बनाना है पहले जो है उसके आई कैप वालों के नीचे आई कैप वाले, जे कैप वालों के नीचे जे कैप के वैल्यू यहां पे जाएगा 7। ऐसे बी क्रॉस के बी वेक्टर के लिए 2 6 -3। अब डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आता ही है कि यहां प्लस माइनस प्लस आई कैप वाले सोल्व करें तो आई कैप वालों को ये और ये गायब करके दिस इंटू माइनस दिस कितना हो जाएगा, आई कैप इंटू 3 3 जा सॉरी -3 3 3 जा कितना हो जाएगा -9 माइनस 6 7 जा 42। ठीक, अब अपन माइनस जे कैप क्या लेना, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस जे कैप लेना है। माइनस जे कैप इंटू इस बार इसको गायब करके 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 7 कितना माइनस का 14। अब अपन बात करें के कैप की, के कैप के लिए इसको गायब करके क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 इंटू 3 6। अब इसको सोल्व करें आगे, -9 माइनस 42 कितना हो जाएगा माइनस का 51, तो -51 आई कैप। इसको सोल्व करें 12 माइनस 14 कितना -2 माइनस आई कैप प्लस का 2 जे कैप। यहाँ पे कितना 24 माइनस 6 18, 24 माइनस 6 कितना 18 कितना हो जाएगा प्लस का 18 जे कैप। ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो था अपना मेथड 1। अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। अब मेथड 2 के अंदर क्या होता है, एक साइकिल होती है, याद लीजिए आपको आई कैप जे कैप के कैप। यदि अपन क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आएगी वैल्यू अपनी पॉजिटिव, यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वैल्यू आएगी अपनी नेगेटिव। इसमें क्या होता है, यदि अपन आई क्रॉस जे करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं आई क्रॉस जे, तो जो तीसरा वेक्टर आगे जो रह जाता है वो होगा अपना आंसर आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे, तो जो तीसरा वेक्टर रह जाता है वो आएगा अपना के कैप। सिमिलरली यदि अपन करें जे क्रॉस के, क्या करें जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के करने के बाद क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आगे जो है वो क्या आएगा आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा जे कैप। यदि अपन उल्टा चलें अपोजिट चलें, के क्रॉस जे करें, क्या करें के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, क्लॉकवाइज ये था, अपन उल्टा चल रहे हैं अपोजिट चल रहे हैं, के क्रॉस जे कर रहे हैं, तो जो तीसरा वेक्टर है आएगा तो वही क्या आएगा आई कैप, लेकिन उसके क्या लग जाएगा आगे माइनस साइन लग जाएगा। जब भी अपन अपोजिट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो वेक्टर आएगा अपना उसके आगे साइन क्या लग जाएगा नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो ऐसे जे क्रॉस आई करेंगे अपन, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या है के कैप है, जे क्रॉस आई क्या आएगा के कैप आएगा, लेकिन आगे साइन कौन सा लगेगा नेगेटिव, क्यों अपन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इसके अंदर ये साइकिल याद होनी चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। जैसे अभी इसी को सोल्व करें, आई क्रॉस आई, खुद का खुद के साथ क्रॉस कितना 0, खुद का खुद के साथ क्रॉस कितना 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए क्रॉस 0 हो जाएगा। अभी अपन इनका क्रॉस करें, आई का आई से क्रॉस करोगे 0, आई का जे से क्रॉस करोगे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस जे आई जे के, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चल रहे हैं के पाएगा, तो 4 into 6 कितना हो जाएगा 24, आई क्रॉस जे मींस के पाएगा, 4 into
अब इसके साथ में आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आएगा जे कैप, लेकिन वो आएगा नेगेटिव के अंदर, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12 अब क्या आएगा, आई क्रॉस के कर रहे हैं तो क्या आएगा जे कैप, लेकिन नेगेटिव आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। अब अपन इसके लिए सोल्व करें, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6, जे क्रॉस आई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जे क्रॉस आई कर रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, आएगा के कैप, प्लेन क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का के कैप। अब अपन यहां करें 7 इंटू सॉरी जे क्रॉस जे करेंगे 0, जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई कैप आएगा, क्या आएगा आई कैप आएगा, लेकिन 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस का 9 आई कैप। अब अपन आगे सोल्व करें के क्रॉस के लिए, के क्रॉस आई करेंगे, क्या करेंगे के क्रॉस आई करेंगे एंड क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या आएगा जे कैप आएगा, के क्रॉस आई 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 14 प्लस 14, क्या कह रहे हैं आई क्रॉस के सॉरी के क्रॉस ए करें, ए क्रॉस बी करें, तो के क्रॉस आई कर रहे हैं, के क्रॉस आई कर रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या आएगा जे कैप आएगा, जे कैप। अब के क्रॉस जे करें, क्या करें के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आएगा क्या आई कैप आएगा, लेकिन किस में आएगा नेगेटिव में आएगा, माइनस आई कैप, तो 7 इंटू 6 कितना होता है 7 इंटू 6 42 माइनस का आई कैप हो जाएगा। अब अपन के क्रॉस के करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, उसको छोड़ दो, अब इसको सिंपलीफाई करो, 24 के कैप ये तेरा 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18 के कैप प्लस का 18 के कैप, जे कैप के लिए 12 जे कैप 14 जे कैप, 12 प्लस 14 सॉरी यहां देखिए यहां साइन मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में फ्रेंड्स, देखिए अपने कैलकुलेशन मिस्टेक यहां नहीं यहां हुई थी अपनी कैलकुलेशन, देखिए 4 इंटू माइनस 3 है, यहाँ अपने प्लस 3 ले लिया तो यहाँ गलत हो गया कि 4 इंटू माइनस 3 कितना होगा माइनस का 12, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 12 आएगा, -12 सोल्व करेंगे -12 -14 कितना होगा 26 हो जाएगा, यहाँ आएगा 26 और माइनस बाहर है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 26, यहाँ भी सोल्व कीजिए, देखिए +12 जे कैप प्लस 14 जे कैप कितना हो गया प्लस का 26 जे कैप, तो यहाँ देखिए 18 तो के कैप आया था, 12 प्लस 14 प्लस का 26 जे कैप। अब आई कैप वाला सोल्व करें तो 40 आई कैप एक रहा 42 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 42 है, माइनस का 9 है, सोल्व करेंगे तो माइनस का 51 आई कैप। ये हो गया अपना आई क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों मेथड है, जो आपको इजी लगे उसे सोल्व कर ले। अब देखिए ये तो हो गया अपना कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स के अंदर ए वेक्टर के जितने भी हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जितने भी वो सब अपन ने कर लिया, एंगल निकालना भी कर लिया। अब देखिए अब आता है यूनिट वेक्टर वाला, थोड़ा सा रह रहा है यूनिट वेक्टर। यदि आपको कोई किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, सुन ले, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में निकालना है ए वेक्टर, आपको दे रखा है वो 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज दिस। अब अपन यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर के बारे में आपको पता है, स्टार्टिंग में देखा था अपन ने, ए वेक्टर कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। अब ए वेक्टर है, ए कैप निकालना अपने को, यूनिट वेक्टर ये होता है, ए वेक्टर अपन क्या लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड, वही क्या होगा अपना यूनिट वेक्टर होगा, क्या होगा अपना यूनिट वेक्टर होगा। अब यहाँ देखें यूनिट वेक्टर निकालें, अपन निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर, ठीक। अब यूनिट वेक्टर निकालें ए वेक्टर ऐसा कैसा 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड का आपने अभी देखा, इसका स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा रूट 36 प्लस 9, इसको आप सोल्व कर लीजिए तो अपॉन इसका अंडर रूट मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्लस 16 प्लस 49, ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए 6 आई कैप ये हो जाएगा अपॉन दिस ये हो जाएगा अपना यूनिट वेक्टर। अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प क्यों चाहिए अपने को, देखिए आपने दो वेक्टर्स का ऐड करना देख लिया, यदि आपको दो से अधिक वेक्टर्स दे दें 3 वेक्टर 4 वेक्टर इतने वेक्टर दे दें, उनका एडिशन करवा ले तो आप कैसे करोगे, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से आप उसको सोल्व कर सकते हो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कुछ अलग नहीं है, वही है, बस इसके अंदर जो वेक्टर होता है अपन को अपने पास उसके अपन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। आपको वेक्टर दे दिया ये वेक्टर,
इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 दे दिया, एंगल दे दिया 30 डिग्री, या फिर थीटा मान लो, थीटा दे दिया। यदि आपका इसको एक्स एक्सिस में कंपोनेंट बनाते हो, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट बनाते हो मींस जिस तरफ से एंगल लिया गया उस तरफ अगर उसका आप रिजोल्यूशन लेते हो, उसका कंपोनेंट बनाते हो, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, cos थीटा उस तरफ आता है जिस तरफ से एंगल लिया गया है, उस तरफ अपन उसका रिजोल्यूशन ले तो cos थीटा, उसके अपोजिट रिजोल्यूशन लेंगे, उसका कंपोनेंट बनाएंगे तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू sin थीटा। बस आप इतना ध्यान रखें कि sin थीटा कब लेना है, cos थीटा कब लेना है। cos थीटा तब लेंगे जब ए वेक्टर का रिजोल्यूशन है, उसका कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से अपने पास एंगल दे रखा है, उस तो आएगा cos थीटा, उसके अपोजिट आएगा sin थीटा। ये था रिजोल्यूशन वेक्टर के अंदर। अब देखिए इसकी हेल्प से अपन सोल्व कैसे करें, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्सिस आपको ये एंगल, ये वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर 2, इधर दे दिया आपको 30 डिग्री, इधर दे दिया आपको बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मान लो आप 4, एंगल 60 डिग्री, और इधर दे दिया आपको सी वेक्टर। ठीक, ये दे दिया सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 7। अब इसको ऐड करें, आपको कह दिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालो। तो कैसे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए यहां पर करते हैं, ए का x में कंपोनेंट आएगा, ए का y में कंपोनेंट आएगा, इसी प्रकार सिमिलरली b का भी x में कंपोनेंट आएगा, b का y में कंपोनेंट आएगा। फिर दोनों एक साइड में एक डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएंगे ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो अपन इसको सोल्व करें, a का x में कंपोनेंट, a का x में कंपोनेंट कितना आएगा, a का x में कंपोनेंट कितना आएगा, a cos थीटा आएगा, एंगल का कंपोनेंट ले रहे हैं cos थीटा, 2 into cos 30, 2 into cos थीटा 30 कितना हो जाएगा 2√3/2, 2 से 2 गया √3। ठीक है, a का y में कंपोनेंट आएगा, a का y में कंपोनेंट कितना आएगा 2 sin 30, 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1, 2 into 1/2। ठीक, अब y का सोल्व करें, y का x में कंपोनेंट आएगा, y का x में कंपोनेंट आएगा क्या 4 into cos 60, 4 into cos 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, cos 60 होता है 1/2। ठीक, अब इसका y में कंपोनेंट आएगा 4 into sin 60, 4 into sin 60 की वैल्यू कितनी 4 into sin 60, sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो ये जाएगा 2√3। अब नीचे क्या है, c वेक्टर अकेला है, क्या हो गया 7, ये खुद एक एक्सिस में है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा 7। अब देखिए जो अपोजिट है वो तो देंगे सब्ट्रैक्ट, और जो सिमिलर जो सेम साइड में है वो जाएंगे ऐड। जैसे अपन इसको आगे सोल्व करें, दोनों सेम साइड में है, 1 + 2√3 ऊपर की डायरेक्शन में आ गया, 1 + 2√3, 1 + 2√3, नीचे की है 7, और ये इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है कि √3 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 2 बड़ा होगा, तो जो बड़ा मैग्नीट्यूड है उस तरफ उसकी डायरेक्शन रह जाएगी 2 - √3, इसका इधर मैग्नीट्यूड जाएगा 2 - √3। अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको ये दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखिए इसमें बड़ा कौन सा है 7 बड़ा है, तो डायरेक्शन हो जाएगी जिस तरफ बड़ा मैग्नीट्यूड है उस तरफ डायरेक्शन 7 माइनस कितना हो जाएगा 1 + 2√3, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 - 2√3, इधर है 2 - √3। अब देखिए दो वेक्टर्स बन गए, दो वेक्टर्स का ऐड करने का तरीका आपने देखा था पैरेललोग्राम लॉ में, ये आएगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, a² क्या आएगा a² + b² + 2ab cos थीटा। यहां देखिए थीटा इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री है, दोनों एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा = 90 डिग्री, थीटा 90, cos 90 वैल्यू 0, तो ये तो चला गया, बचा a² + b² का √। अब यहां पे आप इसको सोल्व कर सकते हो आराम से, a² का स्क्वायर करेंगे 2 - √3 का होल स्क्वायर प्लस b कितना था अपना 6 - 2√3, तो 6 - 2√3 का होल स्क्वायर, इसको आगे आप सोल्व कर ही लोगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वही अपना इसका आंसर हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का। अब आपको मैं तो कॉन्सेप्चुअल 2 क्वेश्चन बताता हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एचसीवी से 2 सवाल लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन अपना प्रूव करना है कि प्रूव दैट a वेक्टर डॉट a क्रॉस b = 0। अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि a वेक्टर डॉट a क्रॉस b वेक्टर = 0 होगा। ये कैसे इसको प्रूव करें, तो देखिए आपको पता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर बनेगा, जो क्या होंगे a और b के क्या होगा परपेंडिकुलर। देखिए ये अपना a वेक्टर है, क्या ये a वेक्टर है, ये मान लें b वेक्टर, ठीक है, ये नहीं, ये मान लीजिए b वेक्टर।
बी वेक्टर एंगल हो गया थीटा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर आएगा जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, जिसकी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी बाहर की तरफ होगी, जिसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। कौन सा वेक्टर होगा, मान लीजिए सी वेक्टर। तो इनको क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आया वो तो आया सी वेक्टर, ए डॉट सी वेक्टर करेंगे। अब देखिए सी वेक्टर जो आया, जो ए और बी की क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर, और दोनों के सी वेक्टर और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और डॉट करते हैं तो क्या होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा। और थीटा कौन से लेंगे, दो ए और सी के बीच का। सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए और सी के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। एंगल 90 cos 90 की वैल्यू 0, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होगी, तो होगा ट्रू। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है, 0 है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें एक क्वेश्चन में ऐसे होता रखा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो यहां देखिए ए वेक्टर ये है बी वेक्टर, क्या है बी वेक्टर, और सी वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये हो गया ए वेक्टर, ये मान लीजिए बी वेक्टर। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखो ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जो ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहां भी देखिए ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए डायरेक्शन किधर है, ए क्रॉस बी की बाहर आ गई है, ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे, बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगी, बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगी। कोई भी वेक्टर मान लो डी वेक्टर है, डी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन किधर आई, बाहर की तरफ आई। सी वेक्टर भी क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये ए बी और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। या तो सी और डी एंटी पैरेलल होंगे या फिर पैरेलल होंगे। तो एंटी पैरेलल हो या फिर पैरेलल हो, sin थीटा 180 sin 180 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया अपने दोनों क्वेश्चंस। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और अपन कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। और अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।